हेलो स्टूडेंट्स। कोरोना काल में इस तरह पढ़ाई बहुत बाधित हुई है, इसलिए ऑनलाइन प्रोसेस से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम संजय मिश्रा है और हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञानोदय मैथ्स एकेडमी कांकरदेव। इसमें हम आप सभी लोगों को पॉलिटेक्निक, यूपी कैटेड, IERT इलाहाबाद में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एयरफोर्स एक्सक्लूड की ऑनलाइन क्लासेस टॉपिक वाइज देंगे। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी देंगे। जिन लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक है रेखा और कोण। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। सबसे पहले लाइन की बात करते हैं। लाइन के लिए जैसे एक सीधी रेखा खींचते हैं, अगर ऐसे इसको करते हैं तो 180 डिग्री पर है। इसे सरल रेखा या ऋजु रेखा कहते हैं। और ये रेखा हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। नंबर 2, यदि कोई लाइन केवल ऐसे खींची गई है तो ये 0 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन है। नंबर 3, यदि कोई दो रेखाएं इस तरह से आमने सामने खींची जाती हैं तो इन्हें समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन। अब एक पैरेलल लाइन ये है AB, दूसरी पैरेलल लाइन ये है CD। अगर जब कभी इसको कोई एक तिर्यक रेखा खींचती है, इसका नाम होता है तिर्यक रेखा, L, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को M और N बिंदुओं पर काटती है तो इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। इन सभी एंगल्स के नाम हम सबसे पहले हम इनको नंबर वाइज लिख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहीं से रेखा और कोण से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट 1। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके अपोजिट डायरेक्शंस में जो कोण बनते हैं उनको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, जैसे एंगल 1 = एंगल 3। नीचे वाले पॉइंट N पर आए तो एंगल 5 = एंगल 7। इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो एंगल 2 = एंगल 4 और एंगल 6 = एंगल 8। इसके बाद दूसरे नंबर पर एंगल आता है। जैसे सरल रेखा पर जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो जो दो कोण बनते हैं उन दोनों को रेखीय युग्म कोण कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। रेखीय युग्म, इसमें एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होगा,
किसी भी दिशा से, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे नीचे की ओर, चाहे ऊपर की, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, एक सीधी रेखा को प्रकट। तीसरा पॉइंट है करेस्पॉन्डेंस एंगल। करेस्पॉन्डेंस संगत कोण, सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसकी। इसमें क्या होता है कि जैसे जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक दिशा में बनने वाला कोण एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। इसी तरह अपोजिट दूसरी दिशा में भी अगर हम देखें तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। और अगर विपरीत दिशा में देखें तो एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। एक एंगल और भी होता है, जैसे इन दो समांतर रेखाओं के बीच में जो ये दो एंगल्स आते हैं, इनको कहते हैं अंतःकोणीय युग्म, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, अंतःकोणीय युग्म। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो इसमें भी अंदर अंदर बनने वाले दो कोणों के योगफल की 180 अंश। तो इस तरह से 4 पॉइंट है। समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह से इसमें 4 तरह के एंगल्स प्राप्त होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है। करस्पॉन्डेंस एंगल हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है। इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स अंतःकोणीय के रूप में। इसी तरह से रेखा और कोण के अंतर्गत कुछ और आते हैं, जैसे किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल आप सब लोगों को पता है, 180 अंश होता है। आप इनको 1, 2, 3 मान सकते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ये हमेशा याद रखिए। लेकिन जब यही ट्रायंगल इस तरह हो जाए जिसमें एक्सटीरियर एंगल आ जाए, बहिष्कोण एक वर्ड होता है, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो बहिष्कोण सदैव अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। किसी भी त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण सदैव त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसी तरह अगर त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुजों के गुणों की बात करें, तो इसे समबाहु त्रिभुज, जिन लोगों को मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं और तीनों कोण सदैव बराबर होते हैं। AB, BC, CA, एंगल A, एंगल B, एंगल C और 60 डिग्री होता है, ये भी तय।
इसी तरह नंबर 7 पर समद्विबाहु त्रिभुज की बात आती है। समद्विबाहु त्रिभुज में सदैव 2 भुजाएं बराबर होती हैं और 2 कोण बराबर होते हैं। AB बराबर AC और एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये लाइन एंड एंगल से रिलेटेड है और हम कुछ और नाम बता रहे हैं। जैसे नंबर 8 एक होता है समपूरक कोण और एक होता है कोटिपूरक कोण। हम चर्चा करेंगे समपूरक कोण की। समपूरक कोण, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंगल सदैव 2 कोणों का योगफल 180 अंश पाया जाता है। इसे ही रेखीय उपकोण का नाम भी देते हैं। फिर आता है कोटिपूरक कोण। इसमें 2 कोणों का योगफल सदैव 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है। इसे हम हमेशा कोण। आप सभी लोगों को आज की क्लास में इतना ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड सम्स आपको नेक्स्ट डे। धन्यवाद।